राम राम जी। तो दोस्तों आज हम मूल मंत्र पर तुच्छ बुद्धि अनुसार कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक ओंकार पर पिछली वीडियो में चर्चा हुई थी कि वो परमात्मा एक ही है। गुरु नानक जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में ये सनातन धर्म कहते हैं कि ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। लेकिन मूल में जो मूल तत्व है वो एक ही है, वो परमात्मा एक ही है। उसका जो रूप है, जैसे शिव पुराण में सदाशिव कहते हैं, विष्णु पुराण में महाविष्णु कहते हैं, देव पुराण में आदिशक्ति कहते हैं, पर मूल रूप में वो शक्ति एक ही है। ओंकार उसका मूलभूत नाम है। जैसे एक श्लोक आता है किताब सावय कवाओ तिस्ते हो लग दरियाओ, तो वो जो पसारा हुआ है ओंकार शब्द से ही हुआ है। ओम परमात्मा का स्वाभाविक नाम है। जैसे ऊष्मा सूर्य की स्वाभाविक सत्ता है, वैसे ही ओम परमात्मा का स्वाभाविक नाम है। उसके आगे जो मूल मंत्र है सतनाम, कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर काल मूर्त अजूनी सैभम गुरु प्रसाद। जो विद्वान है वो मूल मंत्र गुरु प्रसाद तक ही मानते हैं, तो हम मूल मंत्र की गुरु प्रसाद तक ही चर्चा करेंगे। उसके आगे जो आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच वो श्लोक है, उसकी चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। तो पहले सतनाम, भूत भविक वर्तमान जो त्रिकाल है इसमें जो आबाद हुए सो सत कि वहाँ जागृत सुपन सुखोक्ति इन तीन अवस्था में के परिणाम लिखे जो एक रस है जो सत। तो गर्भगंजन जो टीका है जिसमें भाई संतोख सिंह जी ये कह रहे हैं कि भूत भविक वर्तमान जो त्रिकाल है जिसमें जो आबाद है सो सत। सत उसे कहते हैं जो भूत में भी सच था, वर्तमान में भी सच है और भविष्य में भी सच ही होगा। सनातन धर्म भी वेद भी सच उसी को कहते हैं। तो केवल परमात्मा को ही सत्य माना गया है। जैसे कहते हैं एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, कि एक परमात्मा ही है और दूसरा कुछ नहीं। ऐसा क्यों कहते हैं? जैसे हमारा शरीर भी है, वो कुछ 20 30 40 50 वर्ष पहले नहीं था, अब है, और कुछ 10 20 30 40 50 वर्ष के बाद नहीं होगा। तो ये भूतकाल में नहीं था, वर्तमान में है और भविष्य में भी नहीं रहेगा, तो इसको सच नहीं मान सकते। जैसे बचपन होता है कुछ समय के लिए, उसको भी सच नहीं मान सकते, वो अवस्था बदल जाती है। जो जवानी है वो भी हमेशा नहीं रहती, वो भी बदल जाती है। बुढ़ापा भी हमेशा नहीं रहता, बुढ़ापा मौत में बदल जाता है। तो शरीर की तीनों अवस्थाएं इनको सच नहीं मानते। तो सच क्या है? आत्मा का स्वरूप सच है जो हमेशा से ही एक जैसा ही रहता है। आत्मा को भी परमात्मा का अंश मानते हैं। तो परमात्मा जो है वो पहले भी सच था, वर्तमान में भी सच है और आगे भी सच ही रहेगा। इसलिए परमात्मा ही सच है जो भूत भविष्य और वर्तमान में एक ही जैसा है, कभी बदलता नहीं है। कि वहाँ जागृत सुपन सुखोक्ति इन तीन अवस्था के परिणाम में एक रस। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत जो हम जागे हुए हैं, आप भी जागे हुए हैं इसलिए वीडियो देख रहे हैं, मैं भी जागा हुआ हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। स्वप्न जब हम सो जाते हैं। सुषुप्ति सुषुप्ति की अवस्था उसे बोलते हैं गाढ़ निद्रा। जब कभी हमें रात को ऐसे नींद आती है कि कोई सपना ना आए और मन पूरी तरह से आराम करे, उसे सुषुप्ति कहते हैं। तो सुबह उठकर हम कहते हैं कि आज तो गाढ़ी नींद आई, आज तो पूरी तरह से थकावट दूर हो गई। तो गाढ़ी नींद किसी आई, जो मन था वो सो गया, और आप जो साक्षी हैं, दृष्टा हैं, आपने ये अनुभव किया कि मुझे गाढ़ी नींद आई। तो आप शरीर से भी अलग हो गए, मन से भी अलग हो गए, आप एक ज्योत स्वरूप हो गए और इसका आपको अनुभव सुषुप्ति में हो गया। लेकिन जो सुषुप्ति के ना रहने पर भी रहता है वो परमात्मा है। जैसे आप उसकी अंश है तो आपको कुछ अनुभव हुआ इसका, लेकिन वो परमात्मा हमेशा रहता ही है।
सत्यम चासा उनाम सतनाम। सतनाम सत स्वरूप जिसको होए, सत्य ही नाम होए सो सतनाम। तो वो जो परमात्मा है उसका स्वरूप भी सत्य है और उसका नाम भी सत्य है, कि जो हमेशा रहता है, जब उसका स्वरूप ज्योत स्वरूप हमेशा सच है, और उसका जो पवित्र नाम है वो भी सच है, इसलिए वो सत्य नाम है। जो सच्चिदानंद ब्रह्म सो माया स्वल होकर कर्ता पुरख बन्यो। जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, सच्चिदानंद परमात्मा है, उस परमात्मा ने माया को अपने अधीन करके इस जगत की रचना की, इसलिए वो कर्ता पुरख बन गया, इस जगत का कर्ता बन गया। जैसे गुरबानी में पवित्र श्लोक है, महामाई ताकी है छाया। तो महामाया को परमात्मा की छाया माना गया है, परमात्मा के अधीन परमात्मा की शक्ति माना गया है। तो अपने ही अंश से एक शक्ति का निर्माण करके परमात्मा ने इस जगत की रचना की, इसलिए वो कर्ता हो गया। कर्ता वो है जो कोई काम करता है। जैसे मिट्टी के बर्तन घुमार बनाता है, तो घुमार मिट्टी के बर्तनों का कर्ता बन गया। तो परमात्मा ने जगत बनाया, परमात्मा जगत का कर्ता बन गया, इसलिए वो कर्ता है। माया को आश्रय स्थान है सोई जो सत्य है, माया सबल ते कर्ता नाम भयो। कर्तत्व को जो करे सो कर्ता पुरख। जिसने कर्तत्व को किया है, जो कर्तत्व अभिमान से युक्त है, जिसके द्वारा कुछ कार्य हुआ है, वो कर्ता बन गया। तो इसलिए ये जो सारी सृष्टि है, सारे ब्रह्मांड है, परमात्मा की ही रचना है, इसलिए वो कर्ता पुरख बन गया। पुरख का अर्थ पुरख है। पुर बिखे जिसका सैन होए, सर्वव्यापी सो पुरख कहिए। पुरख का क्या मतलब है? कर्ता पुरख जो पूरा हुआ है। पुर विखे जिसको शयन होए, जो पूरा हुआ है। जैसे कोई चित्रकार है, उसने कोई चित्र बनाया है, लेकिन वो चित्र में पूरा नहीं है। कोई घुमार है, उसने बर्तन बनाया है, लेकिन वो बर्तन में पूरा नहीं है, बर्तन में पूरी मिट्टी है। या कोई स्वर्णकार है, उसने कोई सोने की गहने बनाए हैं, वस्तु बनाई है, लेकिन वो गहने में नहीं है, वो अलग है, गहने अलग हैं, गहने में स्वर्ण है। लेकिन जो परमात्मा है उसको वेद अभिन्न निमित्तोत्पान कारण मानते हैं। अभिन्न निमित्तोत्पान कारण का क्या मतलब है? जैसे घुमार ने कोई बर्तन बनाया तो माटी पृथ्वी से ली, कर्ता वो हो गया, और जो माटी है वो कारण हो गई। लेकिन परमात्मा ने सारी सृष्टि की रचना खुद अपने से ही की है, इसलिए उसने ना तो किसी से कोई पदार्थ लिया है, ना तो वो उससे अलग होके बैठा है। उसने सारी सृष्टि खुद से ही बनाई है और उसी में विराजमान भी है, वो उससे अलग नहीं हुआ। जैसे जीवात्मा हम जो हैं, हमको भी परमात्मा का अंश ही माना जाता है, सनातन धर्म में भी, वेद में भी, गुरु ग्रंथ साहब में भी। तो इसलिए जो परमात्मा है वो पूरा हुआ है। अगर हम अपना मन शांत कर लें, समाधि की अवस्था प्राप्त कर लें, नाम जप करते करते मन को पूरी तरह खत्म कर दें, तो हमें भी उस स्थिति का अनुभव हो जाता है। जैसे कस्तूरी का मृग जो फिर ढूंढे बाग, तो यो कस्तूरी मृग है, उसकी नाभि में ही खुशबू होती है, लेकिन वो इधर उधर भागता रहता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है, तो उसको उसका सोर्स नहीं मिलता है। उसका सोर्स उसके भीतर ही है। वो शांत बैठकर अपने सुगंध का आनंद ले सकता है। इसी तरह जो खुशी है, जो शांति है, उसका सोर्स हमारे मन में ही है। उसका आनंद हम शांत बैठकर ले सकते हैं। जो बाहर के विषय हैं, कोई अच्छी मूवी है, कोई अच्छा दृश्य है, कोई अच्छा खाने का पदार्थ है, जब हमारा मन एक हो जाता है, एक शांत जगह बैठकर, उसका आनंद उसे तभी आता है किसी वस्तु का। तो जो आनंद है मन की एकाग्रता में है। अगर वही संकल्प विकल्प जो मन में उठते हैं उनको शांत करके मन को एकाग्र कर लें, तो वही आनंद हमको मन में भी आएगा।
जिसको किसी दूसरे का भव त्रास नहीं होए सो निर्भव। तो कर्ता पुरुष हो गया, सृष्टि की रचना की कर्ता हो गया, सृष्टि में विराजमान है पुरुष हो गया। तो दूसरा है निर्भव। निर्भव का मतलब है किसी से भी उनको डर नहीं है। तो डर तो उससे होगा जो आपसे शक्तिशाली है। परमात्मा के समान ही कोई नहीं है शक्तिशाली, तो बहुत दूर की बात है। इसलिए परमात्मा निर्भव है, और उसको जो जपता है, उसके साथ जो जुड़ता है, वो भी निर्भव हो जाता है। वह भव नाम जगत को जन्म मरण को जो इसते बिना होए सो निर्भव। और दूसरा है भव नाम जगत का है, भव सागर जगत को कहते हैं। तो जो जगत के जन्म मरण से रहित है, ये जो 84 लाख जून का चक्र है, इससे रहित है, वो भी निर्भय हो गया। वो भी परमात्मा ही है जो इस भव सागर से अलग है। जिसको किसी साथ बैर नहीं होए, क्या समान है सर्व को सो निर्वैर। अब निर्वैर का क्या मतलब है कि परमात्मा की दृष्टि में हम सब समान हैं, चाहे जिस भी धर्म के हैं, जिस भी मजहब के हैं, जिस भी रंग के हैं, कोई भी भाषा बोलते हैं, किसी भी देश में रहते हैं। परमात्मा की नजर में हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, चाइना, अमेरिकन नहीं है। परमात्मा की नजर में सब उसकी संतान ही है, क्योंकि सबकी उत्पत्ति उस परमात्मा से ही हुई है। तो जो परमात्मा को जिस भी रूप में पूजता है, जैसे काफिर कहते हैं मुसलमान भाई की, काफिर वो है जो अल्लाह को नहीं मानता, लेकिन जो अल्लाह के दूसरे रूप को मानता है, जैसे राम को मानता है, कृष्ण को, गॉड को मानता है, तो वो भी तो अल्लाह को ही मान रहा है। वो किसी दूसरे नाम लेकर पुकार रहा है, किसी दूसरे रूप को मान रहा है, लेकिन है वो भी अल्लाह ही। जो परम शक्ति है उसको अल्लाह कहते हैं। वो परम शक्ति ही परमात्मा है, नाम चाहे जो भी हो। जैसे सूर्य है, प्रकाश सूर्य से मिलता है, तो मुसलमान भाई आफ्ताब कहते हैं। तो सनातन धर्म में सूर्य देवता है, सूरज भी कहते हैं, सन भी कहते हैं। तो जो सन बोल रहा है, कोई दूसरा बोले भाई तो सन क्यों बोल रहा है, सूरज क्यों नहीं। कोई सूरज बोल रहा है, वो बोले यार तो सूरज क्यों बोल रहा है, सूर्य को नहीं। तो ये सब नाम उस एक सूर्य के ही हैं, सूरज के ही हैं, जिसे प्रकाश और ऊष्मा मिल रही है। तो चाहे जिस भी नाम से पुकारो, रहेगा तो वो सूरज ही। इसी तरह परमात्मा को चाहे जिस भी नाम से पुकार लो, गॉड कह लो, वाहिगुरु, अल्लाह, राम, कृष्ण, ओम, वो सब एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। इसलिए वो परमात्मा जो है निर्वैर है, और उसके साथ जो जुड़ता है वो भी निर्वैर हो जाता है। अगर तो कोई ये दावा कर रहा है कि वो परमात्मा का भक्त है, लेकिन उसके मन में वैर विरोध है किसी के प्रति, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, रंग के नाम पे, तो समझ लीजिए वो धार्मिक होने का ढोंग जरूर कर रहा है, लेकिन धर्म को उसने जाना नहीं है, धर्म को उसने समझा नहीं है। क्योंकि जो परमात्मा का भक्त है तो परमात्मा निर्वैर है, तो उसके साथ जो जुड़ता है वो भी निर्वैर हो जाता है। जिसकी मूरत अकाल है, मारन वारे और जिसको कोई नहीं हो सो अकाल मूरत। अकाल मूरत का क्या अर्थ है? अकाल जो तीनों कालों में नहीं है, जिसको मारने वाला कोई नहीं है, वो अकाल है। जैसे 3 काल होते हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य। हमारा मन वर्तमान में ना रह के भूतकाल या भविष्य में ही ज्यादातर भ्रमण करता है। तो जो परमात्मा है वो ना तो भूतकाल में मिलेगा, ना भविष्य में मिलेगा, वर्तमान में मिलेगा, लेकिन जो वो क्षण होगा उसमें वर्तमान का भी अलोप हो जाएगा। जो समाधि की अवस्था होती है वो अकाल की अवस्था होती है, काल से रहित मन हो जाता है, उसमें समय नहीं रहता। तो इसलिए जो परमात्मा है वो अकाल मूर्त है, अकाल में मिलने वाला है। तो वर्तमान में आप बैठ के परमात्मा का नाम जपोगे तो मन उस अकाल की अवस्था को प्राप्त होगा। जिस सेकंड में आपका मन ना भूतकाल में है, ना भविष्य की सोचें सोच रहा है, वर्तमान में बैठ के रस के साथ परमात्मा का नाम जप रहा है और पूरी तरह मन ने सुन लिया,
रसना ने जपा और कानों ने पूरी तरह सुन लिया, मन में उतर गया। उसे 1 सेकंड में ही परमात्मा मिल जाता है, लेकिन वो 1 सेकंड लाने के लिए कई घंटों तक जप करना पड़ता है, कई बार उस एक नाम को उच्चारण करना पड़ता है ताकि वो 1 सेकंड हमारी जिंदगी में आ जाए। लेकिन जब वो 1 सेकंड आ जाता है उसके बाद कुछ भी घालने की जरूरत नहीं पड़ती। वह एकाक्षरी कोश में आकार विष्णु का, ब्रह्मे का ब्रह्मे का, लय करण ते लकार के नाम शिव को, कर्ता पुरुष 3 मूर्त बन बैठे हो यहाँ ते अकाल मूर्त। संतोष सिंह जी कहते हैं कि जो कर्ता पुरुष है उसमें एकाक्षरी कोश में अकार विष्णु, ककार ब्रह्मा और लकार शिव को भी माना गया है। इसलिए जो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में भी विद्यमान हो गया, उनके रूप में भी वो परमात्मा की शक्ति ही कार्य कर रही है। इस हिसाब से भी वो अकाल मूर्त हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना करने वाला भी वो परमात्मा ही है और उनमें भी स्थित वो ही है। उनको भी अगर आप नमस्कार करते हो तो वो परमात्मा को ही नमस्कार कर रहे हो। और एक और है, बाल जुबन वृद्ध होन में नहीं आवे सो अकाल। तो बाल जौवन वृद्ध 3 अवस्थाएं जो इंसानी शरीर की हैं वो परमात्मा की नहीं है। जो काल है वो ही पैदा करता है, वही बूढ़ा करता है और वही मिटा देता है। जो वस्तु काल में बनी है वो काल में ही मिट जाएगी। तो वो जो काल का भी काल महाकाल है वो परमात्मा है, अकाल मूर्त। जूनी जो 84 है तिन में नहीं ता करके अजूनी। वह अज नाम तीनों देवन को भी है सो तिस्ते ऊन होए। अजूनी का क्या मतलब है कि जोन रहित है, वो योनि में नहीं आता, वो हमारी तरह जन्म मरण से रहित है, इसलिए उसको योनि में आने की जरूरत नहीं है। 84 लाख योनियां, 84 लाख प्रकार के शरीर जो हैं वो जीवात्माओं के लिए हैं, परमात्मा के लिए नहीं है, इसलिए वो अयोनि है। और एक दूसरा अर्थ बताया है कि अज नाम तीनों देवन को है तिस्ते ऊन होए, मतलब कि तीनों देवताओं का नाम भी अज है। तो जो अजूनी परमात्मा है वो त्रिदेवों से अलग है, वो निराकार है, वो एक परम तत्व है जिससे ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश बने हैं, इसलिए वो अलग परम तत्व अजूनी है। सनातन धर्म में भी ये माना जाता है कि जो परम तत्व है, जैसे ज्योतिर्लिंग की पूजा की जाती है, तो ज्योतिर्लिंग के लिए भी ये माना जाता है कि सबसे पहले कुछ नहीं था, एक ज्योति का स्तंभ था, तो उस स्तंभ से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई और फिर सारा जगत बना। तो उसी को हम शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग कहते हैं, उसके ऊपर जल डालते हैं, समर्पण करते हैं कि वो जो ज्योतिर्लिंग है, एक ज्योत है, उसी से सब सृष्टि उत्पन्न हुई है। और उसको ज्यादातर सदाशिव करके माना जाता है कि जो निराकार शिव है, जिसे सब सृष्टि परिपूर्ण है। शिव का शाब्दिक अर्थ भी नित्य कल्याण स्वरूप है, जो हमेशा कल्याणकारक है, वो शिव है। तो वो जो ज्योत है, वेदों में भी उस परम शक्ति को ज्योत ही माना गया है। उस जो निराकार परमात्मा है उससे ही साकार जगत की उत्पत्ति हुई है। तो गुरु नानक भी यही कहते हैं कि वो परमात्मा निराकार ज्योत स्वरूप मूल तत्व ज्योत है। जैसे पेड़ का मूल जो जड़ है वो निराकार है, वो दिखाई नहीं देती, लेकिन जो वृक्ष है, लताएं हैं, पत्ते हैं, वो दिखाई देते हैं, वो साकार हो गया। तो ये जो साकार संसार दिखाई दे रहा है, इसके मूल में वो निराकार परमात्मा ही विद्यमान है। सैभम को स्वयंभू सैभम पाठ। स्वयंभू का मतलब होता है जैसे शंभू, भोलेनाथ को शंभू कहते हैं, तो शंभू स्वयंभू से ही बना है। स्वयंभू का मतलब है जो स्वयं ही निर्मित हुआ है, जिसको और किसी ने नहीं बनाया, वो स्वयंभू है। वैसे ही परमात्मा सबसे आदि में था, परमात्मा को किसी ने नहीं बनाया, परमात्मा ने सबको बनाया है, इसलिए वो परमात्मा स्वयंभू है। आप ही ते जो भयो होए
सो सैभम, वह सैकड़े संशय के नाश करन होए सो सैभम। सैभम एक तो आप ही जो बना है सैभम, और दूसरा जो अनेकों संशयों का नाश कर दे। मन में क्या है, संशय चलते हैं, संकल्प विकल्प चलते हैं, तो जिसका नाम आप लेते हैं तो मन के सारे संकल्प और विकल्प खत्म हो जाते हैं, वो सैभम है। ऐसा स्वरूप पारब्रह्म कर्ता परक को चित्त में कैसे बसे। तो भाई संतोष सिंह जी कहते हैं कि ये स्वरूप है परमात्मा का, अकाल पुरख का, तो उसको चित्त में कैसे बसाया जाए। वह ऐसे स्वरूप को जाने किस रीति, किस तरह ऐसे पवित्र स्वरूप को जाना जाए। वह ऐसे स्वरूप प्रसन्न होकर दर्शन कैसे दे, तो कैसे आराधना की जाए कि वो परमात्मा दर्शन दे। इन प्रश्नों के लिए हुए श्री नानक जी कहते हैं गुरु प्रसाद। तो ये जो सब परमात्मा की वड्याई सुनी हमने, तो ये सुन के, उनकी प्रशंसा सुन के, उपमा सुन के, जो साधक थे हमारे जैसे, उन्होंने पूछा कि ये परमात्मा जो अद्वितीय है, जिसमें अनेक गुण हैं, वो हमारे मन में कैसे आएगा, कैसे हमको दर्शन देगा। तो गुरु नानक ने उत्तर दिया, गुरु प्रसाद सतगुरु सेवन ते प्रसन्न जो होए, तो पूरब कहनो सर्व होत है। गुरु नानक जी कहते हैं गुरु प्रसाद गुरु की कृपा द्वारा प्राप्त जो होता है। गुरु प्रसाद का ये अर्थ है वो परमात्मा जिसमें ये सारे गुण हैं, गुरु की कृपा द्वारा प्राप्त होता है। अब गुरु की कृपा कैसे प्राप्त होगी। हम गुरु को माने और गुरु की भी माने। हम क्या कहते हैं कि गुरु को तो मानते हैं जी, आपको मानते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आपको भेंटा देते हैं, लेकिन गुरु की नहीं मानते हैं। तो अगर हम गुरु की माने तो जो भी जिस धर्म को मानता है वो अपने पवित्र ग्रंथों में जो नियम बताए गए हैं उन नियमों को माने। जैसे 10 कमांड्स हैं, वो क्रिश्चियन या यहूदी लोग मानते हैं। जो 10 कमांड्स हैं वो ही हिंदू धर्म, सनातन धर्म, जो मुस्लिम धर्म है या जो सिख धर्म है, उनमें भी उन 10 कमांड्स को माना जाता है। उसमें मूल तत्व क्या है कि हम मन वचन कर्म से किसी का बुरा ना करें, जुबान से किसी को कुछ गलत शब्द ना बोलें, अपने शरीर द्वारा किसी को कष्ट ना दें, और अपने मन में भी किसी के प्रति बुरा विचार ना आने दें, ना किसी के धन को छीने, ना किसी की इज्जत को चोट पहुंचाएं, किसी के मन को दुखी करें, किसी को गाली देके उसको अपमानित करें, और ना ही किसी की जान लें। तो ये जो 3 चीजों का डर होता है हर इंसान के मन में, वो किसी को चोट ना पहुंचाए, तो वो 10 कमांड्स में आता है। तो ये जो सब नियम है सारे धर्मों में एक जैसे ही होते हैं। तो अगर इस हिसाब से कोई व्यक्ति चलेगा, परमात्मा की नजरों में वही श्रेष्ठ होगा, अपने गुरु की नजरों में भी वही श्रेष्ठ होगा। जैसे इस्लाम शब्द बहुत अच्छा हजरत मोहम्मद जी ने चुना है। इस्लाम का क्या मतलब है, अमन सलामती। तो जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट ना पहुंचाए, या दूसरे व्यक्ति के मन में उस व्यक्ति को देख के आ जाए यार ये इस्लाम को मानने वाला है, तो इससे मुझे कोई खतरा नहीं है, बल्कि अगर मैं खतरे में होऊंगा तो ये मेरी रक्षा करेगा। तो इस्लाम का शाब्दिक अर्थ ये है। तो अगर हजरत मोहम्मद जी के जो नियम बनाए गए हैं उनको जो माने वो सच्चा इस्लामी, जो गुरु नानक जी के प्रेम भक्ति को माने वो सच्चा सिख, जो सनातन धर्म में जो प्रेमा भक्ति है, जो गीता का ज्ञान है उसको माने वो सच्चा सनातन धर्मी, सच्चा हिंदू। तो जो जो आपके धर्मों में नियम बनाए गए हैं उसको जो मानेगा वही गुरु की कृपा प्राप्त कर सकता है, दूसरा नहीं। सतगुरु सिख को दुखी देखकर दया करत तब होए, प्रसाद ना प्रसन्नता को भी है, दया को भी है। गुरु को अर्थ गो नाम अंधेरे को, तिस्ते अज्ञान को अर्थ, रू ना प्रकाश तो तिस्ते ज्ञान को अर्थ, अज्ञान को नष्ट करे सो ज्ञान दे सो गुरु। तो गुरु शब्द की भी व्याख्या की है भाई संतोष सिंह जी ने। उन्होंने कहा जो अज्ञान से ज्ञान
दे, अज्ञान को नष्ट करके ज्ञान दे। गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए वो गुरु। अब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी गुरु हैं, साक्षात विद्यमान गुरु हैं, तो उनको अगर कोई श्रद्धा भक्ति से दूसरे धर्म का भी पढ़ेगा सुनेगा, उसको भी ज्ञान ही मिलेगा, प्रकाश ही मिलेगा। जैसे पवित्र गीता है, उसको भी अगर कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा तो उसमें भी शुद्धतम ज्ञान है। तो बाकी जो ग्रंथ हैं जैसे रामायण है, श्रीमद् भागवत है, वो भी बहुत पवित्र ग्रंथ हैं, लेकिन उसमें एक मतलब कहानी के द्वारा ज्ञान दिया गया है। राम जी की, कृष्ण जी की कहानी है, तो उनके जीवन को प्रेरणा स्त्रोत्र मान के लोगों को प्रेरित किया गया है परमात्मा की भक्ति करने के लिए, वो भी ग्रंथ महान है। और दूसरे ये जो गीता का ज्ञान है, वेद हैं या श्री गुरु ग्रंथ साहब हैं, इनमें शुद्धतम ज्ञान है, इनमें कहानियों का सहारा नहीं लिया गया, इसमें आपको कोई कहानी नहीं मिलेगी, इसमें शुद्धतम ज्ञान की चर्चा की गई है। तो दो तरह के व्यक्ति होते हैं, कुछ व्यक्ति तो परमात्मा के साकार रूप को समझ सकते हैं, जिनकी बुद्धि इतनी ज्यादा तीक्ष्ण नहीं होती या इतनी विकसित नहीं होती कि वो निराकार की उपासना कर सकें, तो उनके लिए सनातन धर्म ने सरल उपाय बताया है कि आप साकार की आराधना कर लो, उसको आधार बना के भी परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। और दूसरा है निराकार की उपासना, तो वेद हैं, गीता है, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, तो निराकार की उपासना की भी अगर कोई मानसिक क्षमता इतनी है, इतना विकसित है कि निराकार को समझ सकता है, उपदेशों को ग्रहण कर सकता है, तो ये इतने महान ग्रंथ हैं, इनसे वो अपने संशयों को दूर कर सकता है। तो इसलिए जैसी जिसकी मानसिकता है वैसा ही वो अपने अंधकार को दूर करने के लिए ग्रंथ का चयन कर सकता है। बाकी पवित्र कुरान है, पवित्र बाइबल है, जिस भी धर्म के जो पवित्र ग्रंथ हैं, अगर आपको कोई भी जीवन में परेशानी आए, अपने धार्मिक ग्रंथों का अवलोकन कीजिए, संतों का जीवन देखिए, जीवन चरित्र पढ़िए, उसी से आपको ज्ञान मिलेगा। ज्ञान के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, तो गुरु की कृपा से वो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन भी करना पड़ेगा। ये प्रथम श्लोक मंगलाचरण को सतगुरु श्री नानक जी ने बनाया। गुरु अर्जन पर्यंत मंगलाचरण अपनी वाणी में इसी श्लोक के करत रहे। भाई संतोख सिंह जी कहते हैं, यह मंगलाचरण गुरु नानक जी ने इसका निर्माण किया और गुरु अर्जन देव जी तक यह मंगलाचरण ऐसे ही चलता रहा। कैसे ही श्लोक है, जो इसको सेवते हैं तिनको अल्प पदार्थ मुक्ति ते आदि कोई भी नहीं है, हमेशा तिनके मंगल ही रहते हैं, श्री नानक जी को ध्यान धर के उच्चारणो। तो संतोख सिंह जी कहते हैं कि ये जो मूल मंत्र है ये बहुत ही पवित्र है, श्री गुरु नानक जी का ध्यान धर के इसका उच्चारण करो तो सांसारिक सुख भी मिलेंगे और मुक्ति भी मिलेगी। ये यहाँ तक जो है वो मूल मंत्र की हमने चर्चा की। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।